Monoatomic ions. First of all, discuss about the monoatomic ions. Example. First example is iron. First example is iron. आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 एंड +3। +2 में आयरन को हम लोग फेरिक पढ़ते हैं, जबकि +3 में आयरन को फेरिक पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, आयरन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फेरस, जबकि आयरन को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फेरिक पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर FeO लिखा है, इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसलिए इसका जो फार्मूले का जो नाम है वो फेरस ऑक्साइड है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, Fe2O3, इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है और इसमें आयरन को हम लोग फेरिक पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ऊपर वाले का नाम है फेरस ऑक्साइड और नीचे वाले का नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और ऊपर वाले को फेरस ऑक्साइड इसलिए पढ़ रहे हैं, इसको फेरक ऑक्साइड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसी तरह हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं कापर का। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास किसका है? कापर का। कापर भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट है कापर का +1 और दूसरा ऑक्सीडेशन है कापर का +2। यदि कापर किसी कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कापर को क्यूप्रस पढ़ेंगे। यदि किसी भी कंपाउंड में कापर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कापर को क्यूप्रस पढ़ेंगे, जबकि कापर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस कंडीशन में हम लोग कापर को क्यूप्रिक पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कापर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यूप्रस पढ़ा जाएगा, जबकि कापर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यूप्रिक पढ़ा जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखूं Cu2O, ये जो फार्मूला है ये है क्यूप्रस ऑक्साइड का। ये जो फार्मूला है किसका? क्यूप्रस ऑक्साइड का। इस फार्मूले में जो कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, जबकि दूसरा फार्मूला आपके सामने है CuO। इस फार्मूले में कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इस फार्मूले में कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। किस फार्मूले में? इस फार्मूले में कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड और ऊपर वाले फार्मूले का जो नाम है, इस फार्मूले का जो नाम है वो क्यूप्रस ऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है किसका? टीन का। टीन भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट है टीन का 2 और दूसरा ऑक्सीडेशन है +4। टीन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेनस पढ़ा जाएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेनस, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यह स्टेनिक पढ़ा जाएगा। +2 में स्टेनस, +4 में स्टेनिक पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आप लोगों के सामने एक फार्मूला लिखूं SnO, या यहाँ पर टीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। यहाँ पे टीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इस कंडीशन में इसको हम लोग स्टेनस ऑक्साइड पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पर एक फार्मूला है आपके सामने SN2O4।
इसको हम लोग SnO2 भी लिखा जा सकता है। इस फार्मूले में Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। जब Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, उस कंडीशन में हम लोग टीन को स्टैनिक पढ़ेंगे, इसलिए इस फार्मूले का नाम स्टैनिक ऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास लीड है, जो कि 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहला +2 और दूसरा +4। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लीड को हम लोग प्लम्बस पढ़ते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर 4 में लीड को प्लम्बिक पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है एक PbO का, जिसमें लीड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। तो इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है लीड ऑक्साइड या फिर प्लम्बस ऑक्साइड। क्या है? प्लम्बस ऑक्साइड। लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है Pb2O4। इसको हम लोग PbO2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर Pb का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है। इस फार्मूले को हम लोग प्लम्बिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लम्बिक ऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एग्जाम्पल जो कि मरकरी है। मरकरी भी 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 का और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मरकरी को हम लोग मर्क्यूरस पढ़ते हैं, जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मरकरी को मर्क्यूरी के पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं HgCl में Hg का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, इसलिए इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास है HgCl2, यहाँ पर Hg का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। अब इसका जो नाम है वो मर्क्यूरिक क्लोराइड है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास क्रोमियम का। क्रोमियम भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फर्स्ट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सेकेंड वाला +3 है, जबकि थर्ड वाला +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। सभी ऑक्सीडेशन नंबर में क्रोमियम को हम लोग क्रोमियम ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, अगर क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्रोमियम सेकेंड पढ़ा जाएगा। क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्रोमियम थर्ड पढ़ा जाएगा। जबकि क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्रोमियम 6 पढ़ा जाएगा, या फिर डाइक्रोमेट पढ़ा जाएगा, या फिर क्रोमेट पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या है इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास CrO। इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, इसलिए इसका नाम क्रोमियम सेकेंड ऑक्साइड है। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है Cr2O3 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, इसलिए इसका नाम है क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। जबकि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है K2Cr2O7। इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +6 है, इसलिए इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यदि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको डाइक्रोमेट पढ़ेंगे या फिर क्रोमेट पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर +2 में है क्रोमियम का तो उसको हम लोग ऑक्साइड पढ़ेंगे। जबकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 में है तो उसको भी हम क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मैग्नीज भी 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, जबकि थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर +2 में हम मैग्नीज सेकेंड पढ़ते हैं। फोर्थ ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में हम लोग इसको मैग्नीज फोर्थ पढ़ते हैं, जबकि सेवेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज सेवेंथ या फिर परमैग्नेट
पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यदि हमारे पास MnO लिखा है, इसमें Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीज सेकेंड ऑक्साइड। जबकि हमारे पास Mn2O4 जिसको हम लोग MnO2 लिखते हैं, यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 आता है। क्या आता है? +4 आता है। जबकि इस फार्मूले का नाम मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड है। जबकि एक और फार्मूला आपके सामने है, वो है KMnO4। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, इसलिए इसे हम परमैग्नेट पढ़ते हैं। पूरा नाम पोटेशियम परमैग्नेट है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल कोबाल्ट का है। कोबाल्ट भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का +2, जबकि दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट को सेकेंड पढ़ते हैं, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट थर्ड पढ़ा जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है निकल का। किसका एग्जाम्पल है? निकल का। निकल भी 3 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहाँ पे 2 मेंशन है। पहला है निकिल 2 पॉजिटिव और निकिल 3 पॉजिटिव। दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो कि है गोल्ड का। किसका है? गोल्ड का। गोल्ड भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गोल्ड को औरस पढ़ते हैं, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गोल्ड को ऑरिक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ऑरिक पढ़ा जाता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन 1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है जो कि -3 है। -3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण इसे नाइट्राइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाइट्राइड। सल्फर भी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि -2 है। -2 में सल्फर को सल्फीड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सल्फीड पढ़ा जाता है। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ग्रुप वाइज पीरियाडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप हैं, जिनमें से हम लोग कुछ ग्रुप की वैलेंसी या फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर को जानेंगे, और एलिमेंटों को क्या पढ़ते हैं वो भी जानेंगे। जैसे कि हमारे सामने मेंशन है ग्रुप फर्स्ट जिसको एल्कली मेटल भी कहा जाता है, और इनकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी वैलेंसी +1 होती है, लेकिन इनमें जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी वैलेंसी से उनके नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लिथियम +1 वैलेंसी में लिथियम ही पढ़ा जाएगा, सोडियम +1 वैलेंसी में सोडियम ही पढ़ा जाएगा, पोटेशियम अपने +1 वैलेंसी में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सीजियम ही पढ़ा जाएगा। इनके वैलेंसी में होने के कारण इनके नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जिस तरह फॉर्म में है उसी फॉर्म में पढ़े जाएंगे। उसी तरह ग्रुप 2 एल्कली अर्थ मेटल है। इन सभी मेटलों का जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर वैलेंसी वो +2 है। सभी एलिमेंट जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं सबकी वैलेंसी क्या है? 2 है। इनकी वैलेंसी से इनके नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इनका नाम है वही पढ़ा जाएगा, चाहे वैलेंसी 2 हो चाहे वैलेंसी 1 हो। वैसे आपको पता है कि ग्रुप फर्स्ट के सभी एलिमेंटों की वैलेंसी +1 है, और ग्रुप सेकेंड के सभी एलिमेंटों की वैलेंसी +2 है। जैसे बेरियम पे 2 पॉजिटिव बेरिलियम पढ़ा जाएगा, Mg पे 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम पढ़ा जाएगा, Ca पे 2 पॉजिटिव कैल्शियम पढ़ा जाएगा, ये 2 स्ट्रोंटियम पे 2 पॉजिटिव स्ट्रोंटियम ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह ग्रुप 13 को हम बोरान ग्रुप बोलते हैं, जिनका वैलेंसी होती है +3। इनकी वैलेंसी क्या होती है? +3। जैसे एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसी तरह ग्रुप 14 जिसको कार्बन ग्रुप बोला जाता है, इनकी जो वैलेंसी होती है +-4 होती है। +4 भी हो सकती है या तो -4 भी हो सकती
है। जैसे Sn पे 2 पॉजिटिव पहले भी बता दिया गया, स्टेनस पढ़ा जाएगा। Sn पे 4 पॉजिटिव पहले भी बता दिया गया, स्टैनिक पढ़ा जाएगा। Pb पे 2 पॉजिटिव प्लम्बस पढ़ा जाएगा और Pb पर 4 पॉजिटिव प्लम्बिक पढ़ा जाता है। ये बातें आप लोगों को पहले भी बता दी गई है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंटों को दिखाया गया है। यहाँ पे इनकी वैलेंसी -3 +3 और +5 होती है। जनरली इनकी जो कॉमन वैलेंसी होती है वो -3 होती है। क्या होती है? -3 होती है। यदि नाइट्रोजन पे 3 वैलेंसी माइनस की है तो उसको नाइट्रेट पढ़ेंगे। फास्फोरस पे 3 वैलेंसी जो है माइनस की है तो उसको फास्फेट पढ़ेंगे। आर्सेनिक की -3 वैलेंसी है तो उसको आर्सेनाइड पढ़ा जाएगा। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप है। ऑक्सीजन ग्रुप की जो कॉमन वैलेंसी होती है वो -2 होती है। ऑक्सीजन -2 वैलेंसी में ऑक्साइड पढ़ा जाएगा, सल्फर सल्फेट पढ़ा जाएगा, सेलेरियम सेलेनाइड पढ़ा जाएगा। ये -2 वैलेंसी में पढ़े जाएंगे। इसी तरह हमारे पास हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन की जो कॉमन वैलेंसी होती है -1 होती है। जैसे फ्लोरीन को फ्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड और आयोडीन को आयोडाइड पढ़ा जाता है। ये तो बात रही हमारे पास ग्रुप वाइज एलिमेंटों की। अब हम बात करने वाले हैं पॉली एटॉमिक आयंस की। चलिए शुरू कर लेते हैं। ऑल कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस, जितने भी कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस है उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। पॉली एटॉमिक आयंस दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस। पहला क्या हो सकता है? पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस। और दूसरा जो हो सकता है वो निगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस हो सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब कैटायंस जिन पे कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव। और निगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब होता है आयन जिन पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं उनके वैलेंसी के साथ और उनका नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे पहला हमारे पास है NH4 पे पॉजिटिव। NH4 पे पॉजिटिव को अमोनियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? अमोनियम। एक फार्मूले के साथ आपको बता दूं, अगर मैं आपके सामने फार्मूले वाला लिख दूं NH4OH, तो यह फार्मूला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। इसका फार्मूला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। वहीं दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास H3O पॉजिटिव का, जिसको हाइड्रोनियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोनियम। ठीक है, हाइड्रोनियम पढ़ा जाएगा। अब कुछ निगेटिव हैं, जिनमें से पहला एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है OH निगेटिव। OH निगेटिव को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड। जैसे अगर मैं सोडियम को Na लिखूं और OH को हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका फार्मूला बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब आपको इसको कैटेगरी वाइज बता दिया जाता है, जिसमें से कार्बन बेस्ड आयन है, जिसमें से सबसे पहले कार्बन बेस्ड आयन है। जैसे कि CO3 होगा तो कार्बोनेट पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर HCO3 होगा तो उसको बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा जाएगा। जैसे कि NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पढ़ा जाएगा। अगर C2O4 होगा तो उसको ऑक्सलेट पढ़ा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए तो Na2 कोष्ठक में C2O4 का C2O4, ये हो जाएगा हमारा सोडियम ऑक्सलेट। इसी तरह हमारे पास एसीटेट है। जैसे कि एसीटेट के लिए CH3COO निगेटिव होगा या CH3COO होगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसीटेट। एसीटेट के लिए मैं आपको लीड एसीटेट का फार्मूला लिख रहा हूँ। PB कोष्ठक में CH3COO का 2 टाइम। ये जो फार्मूला है किसका है? लीड एसीटेट का। किसका फार्मूला है? लीड एसीटेट का। अदर एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड दिए गए हैं। नाइट्रोजन बेस्ड का मतलब यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें नाइट्रोजन इंक्लूड होगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है NO2 वाला। NO2 को नाइट्रेट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए NaNO2, इसको सोडियम नाइट्रेट पढ़ते हैं। NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, जैसे कि लिथियम नाइट्रेट,
लिथियम नाइट्रेट, ये लिथियम नाइट्रेट हो गया। Cn को हम लोग साइनाइड पढ़ते हैं, जैसे कि HCN लिखा है तो इसको हाइड्रोजन साइनाइड। इसी तरह हमारे पास सल्फर बेस्ड आयन है, जैसे कि अगर SO3 लिखा है तो इसको सल्फेट पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल Na2SO3 सोडियम सल्फेट है। अगर SO4 लिखा है तो इसको सल्फेट पढ़ेंगे, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। अगर HSO4 पे निगेटिव लिखा है तो इसको हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4। उसी तरह H2O3 पे 2 निगेटिव लिखा है या फिर H2O3 लिखा है तो इसे थायोसल्फेट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए Na2H2O3, ये सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक फास्फोरस बेस्ड है। देखिए फास्फोरस बेस्ड में क्या क्या एग्जाम्पल आपको मिल जाता है। अगर कहीं पर PO4 पे 3 निगेटिव लिखा है तो इसको हम लोग फास्फेट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए फास्फेट के लिए Na3PO4, इसका नाम है सोडियम फास्फेट। अगर कहीं पर HPO4 पर 2 निगेटिव लिखा है तो इसको हाइड्रोजन फास्फेट पढ़ा जाएगा, और इसका एग्जाम्पल है लिथियम हाइड्रोजन फास्फेट। लिथियम हाइड्रोजन फास्फेट पढ़ा जाएगा। अगर कहीं पे H2PO4 लिखा है तो इसे डाई हाइड्रोजन फास्फेट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? डाई हाइड्रोजन फास्फेट, जैसे कि NaH2PO4 सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट का ये फार्मूला है। उसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन जैसे ऑक्सी आयन के हैं। किसके हैं? ऑक्सी आयन के हैं। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे ClO पे निगेटिव है तो इसको हाइपोक्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइपोक्लोराइड। अगर ClO2 पे 2 निगेटिव है तो इसे क्लोराइड पढ़ेंगे। अगर ClO3 पे निगेटिव है तो इसे क्लोरेट पढ़ेंगे। अगर ClO4 पे निगेटिव है तो इसे पर क्लोरेट पढ़ा जाएगा। इसी तरह अदर भी एग्जाम्पल है हमारे पास। Br3 पे निगेटिव रहेगा तो ब्रोमेट पढ़ा जाएगा। IO3 पे निगेटिव होगा तो आयोडेट पढ़ा जाएगा। IO4 पे निगेटिव होगा तो पेरी आयोडेट पढ़ा जाएगा। पर आयोडेट पढ़ा जाएगा। पर आयोडेट। इसी तरह मेटल कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, जैसे MnO4 होगा तो परमैंगनेट पढ़ा जाएगा। Cr2O4 होगा तो क्रोमेट पढ़ा जाएगा। Cr2O7 होगा